बिहार चुनाव को लेकर के दशकों बाद कांग्रेस ने कमर कसी है। आप अगर आपको याद होगा तो आप याद करेंगे कि जिस पर लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, यानी 1991 का साल, उसके बाद से कांग्रेस ने कभी भी इतना जोर नहीं लगाया था। उसके बाद कांग्रेस का एक ढुलमुल रवैया रहा, यानी कि वो सहयोगी बन के ही काफी खुश थे। और इस समय जिस प्रकार से कन्हैया कुमार के माध्यम से कांग्रेस जिस प्रकार से निशाना साध रही है बिहार चुनाव को लेकर के, लगता है कि इस बार कुछ बड़ा करने के मूड में है। यानी कन्हैया कुमार की पदयात्रा चंपारण से शुरू हो चुकी है और कन्हैया कुमार ने जो मुद्दा उठाया है वो पलायन का और बेरोजगारी का, यानी नौकरी का। उनका कहना है कि हमारे राज्य से रोज पलायन हो रहा है और यहाँ से मजदूर रोज बाहर जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि दूसरे राज्य के मजदूर हमारे राज्य में आ रहे हैं। तो इस स्थिति में एक बहुत बड़ा मुद्दा उनको मिल गया है। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। इसमें थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि अभी नीतीश सरकार ने काफी लोगों को रोजगार तो दिया है। सरकारी नौकरी में शिक्षकों की बहाली हुई और बहुत सारी वैकेंसियां अभी बाजार में या स्वास्थ्य विभाग में हुई है। तो इन सब बातों को अगर देखेंगे तो ये मुद्दा कितना नौकरी का कारगर होता है। बेरोजगारी तो है, लेकिन नौकरी का मुद्दा कितना असर दिखाता है, क्योंकि बिहार अभी सबसे ज्यादा युवा प्रदेश है। अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी सबसे ज्यादा युवा की संख्या जिस राज्य में है वो बिहार आता है उसमें। तो और ये मामला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। आरजेडी से काफी चिंतित है, जिस प्रकार से कन्हैया कुमार मुद्दा उठा रहे हैं और जिस प्रकार से उनको मीडिया कवरेज मिल रहा है या लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये आरजेडी के लिए थोड़ी सी चिंता की विषय बन गई है। अब आरजेडी चाहती है कि कन्हैया कुमार मतलब कैसे भी बैकफुट पर उनको लाया जाए, और तेजस्वी यादव उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव के कारण पिछले 5-6 साल से वो वनवास में थे, या लोकसभा का चुनाव भी उनको दिल्ली से लड़ना पड़ा था। तो अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो पदयात्रा कर रही है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। कांग्रेस की पदयात्रा में सबसे ज्यादा युवा शामिल हो रहे हैं, और खास करके यूथ कांग्रेस के लोग हैं। उसके अलावा वो काफी लोगों से संपर्क में हैं कि हमारे साथ लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो और इस पदयात्रा को हम सफल बना सके और पूरे बिहार में घूम घूम कर कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपने रणनीति में कामयाब रहती है। और उनके रणनीति का जो कृष्णा अल्लावरू है वो काफी सक्रिय भूमिका में पदयात्रा में उन्होंने अपनी शिरकत की, और काफी देखा गया है कि उनकी दिलचस्पी है। और ये दिलचस्पी ही विपक्षियों के लिए थोड़ा सा सिरदर्द बना हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि जदयू या बीजेपी इस पे अभी मौन साधे हुए कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, लेकिन पीके इस बात की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। वो काफी खुश है कन्हैया कुमार की यात्रा से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आरजेडी के लिए ये काफी समस्या, ये आने वाले समय में कठिनाई पैदा हो सकती है। यानी कि जब कांग्रेस को अगर इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे वोट प्रतिशत बढ़ेंगे और हम अपने पैर पर खड़े हो सकते, बिहार में आज तक जो पिछलगू रहे हैं या जो उन पर आरोप लगता रहा है, कांग्रेस को इस बात का आरोप लगता रहा है कि उनकी पार्टी ठेके पे चलाई जाती थी, यानी लालू यादव सब कुछ तय करते थे और जैसा वो डिसाइड करते थे वैसा ही होता था। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है कि जो कांग्रेस के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रताप सिंह, वो आरजेडी से कांग्रेस में आए हुए हैं और उनका झुकाव कहीं ना कहीं आरजेडी के तरफ है। तो एक धारा ये भी कह रहा है कि अखिलेश प्रताप सिंह कहीं ना कहीं आरजेडी के पक्ष में बात करते हैं, जो कांग्रेस की इस मंसूबे के लिए शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अगर विवाद ज्यादा बढ़े तो अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं। तो अगर अखिलेश सिंह कांग्रेस छोड़ते हैं तो इस स्थिति में कांग्रेस को झटका तो जरूर लगेगा, लेकिन उनके मंसूबों पे पानी नहीं फिरेगा। वो जो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इस स्थिति में ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस को जीरो मान के चला जा रहा था कि कांग्रेस का कोई यहाँ वोट बैंक ही नहीं है, ये आरजेडी के सहारे है, और जो इनके माइनॉरिटी के वोट आते हैं वो आरजेडी का भी वोट है, तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इनको कम आंका जाता था। या पिछली चुनाव में जब आरजेडी सत्ता से दूर रह गई थी तो उसका ये कहना था कि हमने कांग्रेस को ज्यादा सीट लेकर के गलती की, अगली बार ऐसा गलती नहीं करेंगे। लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि आरजेडी को इस वक्त विचार करना होगा कि क्या वो कांग्रेस के साथ समझौता करेगी, या कांग्रेस अकेले दिल्ली और हरियाणा के तर्ज पर अगर चुनाव लड़ती है तो आरजेडी के लिए काफी मुश्किल होगी। और कांग्रेस के लिए ये शुभ संकेत है कि वो इस बार काफी संगठित रूप से प्रदेश में काम कर रहे हैं।